हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट कर लिया है। देखिए, अगर जैसे हम आज एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो को वॉच करना मत भूलिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप पहले वो वाली वीडियो वॉच कीजिए, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। और देखिए इसमें क्या है, इस एक्सरसाइज में मेन एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, जो कि nth टर्म का फॉर्मूला है, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें जो an है वो क्या है, nth टर्म। nth टर्म है, a यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, n क्या है, टोटल टर्म किसी भी एपी की। जैसे हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी जो भी हमें गिवन होगी उसकी फर्स्ट टर्म ए हो गई, और उसमें कितनी टोटल टर्म है, कुछ ऐसी एपी होती जो इनफाइनाइट टर्म जिनमें होती है। तो और अगर हमें पता है तो हम वहां पे एन को पुट कर सकते हैं कि किसी एपी में 15 टर्म है, 16 टर्म है। ऐसे ही डी उनका हो गया कॉमन डिफरेंस। डी क्या होता है, सेम होता है। अगर वो एपी है तो एपी की यही कंडीशन है कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसके पार्ट है, इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें फॉर्मूला यही यूज होना है ना, टर्म वाला। तो इसमें यहाँ पे देखिए, अगर हम वेरिएबल की बात करें, जैसे ए एन है, एक वेरिएबल है ए एन डी। इनमें से क्या, मतलब यहाँ पे इस इक्वेशन में हमारे पास 4 वेरिएबल्स है, मतलब 4 वैल्यू ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए कम से कम मिनिमम हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो इनमें से क्या होगा, हर बार क्या होगा, कोई 3 हमें गिवन होगी एंड 1 हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो उस सभी में ऐसे ही है, बस डेसिमल वाले में थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए स्टार्ट करते हैं। अब हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है किसी भी एपी की 7। अगर हमें ए और डी पता है तो एपी हम फॉर्म भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम डी ऐड करते जाएंगे हर टर्म में। अब यहाँ पे हमें लेकिन एपी की नीड नहीं है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में ये सब चाहिए, तो इनसे ही निकल जाएगा वो। डी यहाँ पे कितना है, डी यहाँ पे क्या है 3, एन कितना है 8, एंड ए एन हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि देखिए ए एन में ही क्या है, ब्लैंक्स दिया हुआ है हमें। तो यहाँ से ए एन, अब फॉर्मूला ऊपर लिखा ही हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, हमें ए एन फाइंड आउट करना है। ए कितना हो गया, ए के प्लेस पे हमने रखा 7, एन के प्लेस पे हमने रखा 8, और डी के प्लेस पे क्या रखा 3। तो ए एन हो गया 7 प्लस 8 में -1 7, और 7 3 जा 21। तो ए एन कितना हो गया यहाँ से 28। तो क्या है, उस जो भी ये एपी है ना, जिसकी फर्स्ट टर्म टोटल टर्म हमें गिवन थी, मतलब 8 टर्म थी उस एपी में, उसकी लास्ट जो टर्म होएगी ना, हम एनएच क्या मानते हैं, लास्ट टर्म को। मतलब अगर एपी में 4 टर्म है तो जो फोर्थ टर्म हो गई ये हो गई। किसी एपी में मान लो 15 टर्म्स है, तो 15 जो लास्ट वाली टर्म होगी ये होगी। मतलब हर एपी की लास्ट टर्म को हम ए एन बोलते हैं। तो ये ए एन कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर किसी में 20 टर्म है तो फिर ये 20 हो जाएगा, तो ए 20 होगी 28। ठीक है, इस टाइप से होएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये। तो यहाँ पे क्या है, ए एन हो गया 28। अब देखिए सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या क्या गिवन है, ए है यहाँ पे -18, और डी हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एन यहाँ पे 10 है, और ए एन यहाँ पे 0 है। तो इस फॉर्मूले में सभी को पुट किया, ए एन 0 हो गया, फर्स्ट टर्म -18 हो गई, और फिर आ गया n-1 इंटू डी। डी हमें फाइंड आउट करना। अच्छा, एन डी हमारे पास यहाँ पे है, तो हम एन पुट करेंगे 10-1 इंटू डी। 18 को हम इधर ले आते, इधर ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो गया, 0 प्लस 18, 10-1 9 डी हो गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ 18 है, डी हमें फाइंड आउट करना है, तो 9 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड का हो गया, 9 2 18। तो डी कितना आ गया यहाँ से 2 आ गया। देखिए कितना इजी है, इसमें सिर्फ क्या फॉर्मूले में पुट करना है। ये चैप्टर बहुत इजी और स्कोरिंग है, बस आपको क्या है, थोड़ी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली सोल्व कर पाओगे। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं।
तो यहाँ पे आप फिल करते रहना जो जो आपकी वैल्यू आई है। जैसे ये आए हमारी 28, तो हमने 28 फिल कर दिया, और यहाँ पे डी आया है यहाँ पे 2। अब देखिए थर्ड पार्ट में ए हमें फाइंड आउट करना है, डी यहाँ पे क्या है -3, एन है 18 एंड ए एन है -5। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में हमने पुट किया ए एन के प्लेस पे -5, ए हमें फाइंड आउट करना है, एन क्या है 18, 18 -1 इंटू डी -3। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको भी रब कर देती हूँ। ए प्लस 18 -1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 17, 17 इंटू -3। देखिए इसके आगे प्लस है और ये माइनस का, तो जो आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई के बाद वो नेगेटिव ही आएगा। तो a -51 -5, अब 51 को हम इधर ले आते हैं, 51 -5 मतलब 51 इधर आके प्लस का हो गया, और a यहाँ पे, तो a देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, a यहाँ से आ गया 46। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। हाँ जी, अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, ए है यहाँ पे 3.5, डी यहाँ पे 0 है, एन क्या है 105। सॉरी, हाँ यस यस, फोर्थ पार्ट नहीं, सॉरी मैंने फिफ्थ पार्ट की डिटेल लिखी है, हमें फोर्थ पार्ट करना है। फोर्थ पार्ट देखिए यहाँ पे ए है यहाँ पे -18.9, डी यहाँ पे क्या है 2.5, और एन हमें फाइंड आउट करना है, और ए एन है 3.6। ए एन कितना है 3.6, 3.6 हमने यहाँ पे पुट किया, ए पुट किया -18.9 प्लस एन -1, एन हमें फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई डी, डी क्या हो गया 2.5, 3.6। अब 18.9 तो इधर माइनस का है, पहले इसी को हम इधर ले आते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा, 18.9 इधर आके प्लस का हो गया। अब इसमें देखिए क्योंकि यहाँ पे n-1 दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई में है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 2.5 n माइनस, फिर 1 के साथ किया 2.5। अब यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, हाँ 22.5, यस। तो देखिए यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे जो भी कांस्टेंट टर्म है हम इसको भी इधर लेके आएंगे, ये इधर आके प्लस की हो गई, उधर रह गया 2.5 एन, तो ये ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा 10 और 5 25 हो गया ये। तो अब देखिए यहाँ पे 25, हम 25.0 को हम 25 ही लिख सकते हैं, इक्वल टू 2.5 एन। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, एन क्या हो जाएगा, ये इधर आके इसके डिवाइड में 25, 2.5, अगर मैं पॉइंट यहाँ से रिमूव करूँ वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 10। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आ गई 10, एन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 10 आ गई। अब देखिए फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या क्या हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है एपी की, और डी यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस होता है वो 0 है, एन यहाँ पे 105 है, ए एन हमें फाइंड आउट करना है, मतलब उस एपी की हमें लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। तो ए एन क्या हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी, तो ए एन, ए पुट किया 3.5, एन पुट किया 105 -1, और डी यहाँ पे 0 है। अब देखिए ये जो कंप्लीट टर्म है ये कंप्लीट ही 0 हो गई, क्योंकि 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी होता है तो वो 0 ही हो जाता है। तो ए एन यहाँ से कितना आ गया 3.5, मतलब उस एपी की लास्ट टर्म भी 3.5 होगी। ये अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो कैसे, देखिए फर्स्ट टर्म क्या है किसी भी एपी की 3.5 है, ठीक है। अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है और मान लो सेकंड टर्म हमें पता करनी, तो हम क्या कर देते हैं A2 के लिए, ये मैं वैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है, कि मतलब किसी एपी की फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कैसे सेम आ रही है।
तो हमने A2 को किया A प्लस डी, ए कितना था 3.5, डी 0 है। तो देखिए क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 0 है ना, तो आप कुछ भी ऐड मतलब हर बार 0 ऐड करोगे तो वैल्यू सेम रहेगी। इस वजह से इस एपी में क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी बन रही है। और इसकी सारी टर्म, हर टर्म इसकी, अगर मैं 100 टर्म भी आपसे पूछूं तो वो भी 3.5 ही आएगी क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है इस पार्ट में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट